कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, तो पहला पॉइंट ही इसका फेल हो गया। दूसरा पॉइंट इसने बोला, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेटेस्ट क्लास में, जहां हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना समझने वाले हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है डाल्टन के परमाणु मॉडल से। सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, तो दुनिया की हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ भार होता है एवं वह कुछ स्थान घेरती है, वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। दुनिया की हर चीज पदार्थ है। इस चैप्टर की हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन का परमाणु मॉडल। यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। डाल्टन ने परमाणु का मॉडल दिया था, जो बाद में जाके फेल हो गया था, लेकिन डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था। उसका पहला पॉइंट है, पदार्थ सबसे सूक्ष्म, अदृश्य व अविभाजित कण परमाणु से बना होता है। ये बात ही गलत है, ये बात फेल हो गई। उसने ये कहा था कि परमाणु से बना होता है एक अविभाजित एवं सूक्ष्म, अदृश्य, अविभाजित कण होता है। यानी इसने बोला कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु का हम विभाजित नहीं कर सकते, जबकि हमने विभाजित किया। परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। जबकि इसकी ये पहली बात गलत हो गई, क्योंकि परमाणु को विभाजित कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, तो पहला पॉइंट ही इसका फेल हो गया। दूसरा पॉइंट इसने बोला था, किसी तत्व के सभी परमाणु एक प्रकृति के होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु जो है एक प्रकृति के होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपने समस्थानिक का नाम सुना होगा, समस्थानिक। समस्थानिक जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2 एवं 1H3। एक ही परमाणु के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, जबकि इसने कहा था कि सब सेम प्रकार के कण होते हैं, एक ही प्रकार के कण होते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट भी फेल हो गया। दूसरा पॉइंट भी इसका बिल्कुल गलत है। तीसरा पॉइंट इसने बोला था कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। आपने समस्थानिक सुना, और इसके साथ साथ एक और होता है समभारिक। समभारिक होता है, समभारिक क्या होता है कि अलग अलग परमाणुओं का भार जो है वो सेम हो। अलग अलग जो परमाणु होते हैं उन सबका द्रव्यमान सेम हो, वह समभारिक कहलाते हैं। जबकि इसने कहा था कि अलग अलग, इसने कहा था विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि समभारिक में तो सेम होते हैं ना। तो इस प्रकार इसका तीसरा पॉइंट भी फेल हो गया। तीसरा पॉइंट भी इसका गलत था। चौथा पॉइंट इसने बोला था, एक तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या संरक्षित रहती है। ये पॉइंट जो है इसका बिल्कुल भी सही हुआ था। आपने पीओएसी नाम का टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, वो इसी पर तो आधारित है। एक तत्व के परमाणु की कुल संख्या संरक्षित रहती है।